नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनका ड्रामा जो है बहुत हाई वोल्टेज है। इस्लामाबाद में जिस तरह की बैठक हुई और जिस तरह के 22 घंटे की ताबड़तोड़ बातचीत हुई, तो पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद में थी। पाकिस्तान एक नए कैरेक्टर के रूप में दिखाई दे रहा था और लोगों को लग रहा था कि शायद युद्ध विराम हो जाए, पर ना तो ईरान झुका, ना ही अमेरिका झुका। और इसराइल जो दूर खड़ा था, वो चाहता भी नहीं था कि इनके आपस में समझौते हों। तो मामला अड़ गया। अब जब मामला अड़ गया तो निश्चित रूप से जो अमेरिका अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली मानता है, उसको लगता है कि ईरान की उसके सामने क्या बकत है। पर ईरान ने जिस तरह की ताकत दिखाई, जिस तरह से अपना पक्ष रखा, तो उसने भी दुनिया को चौंकाया। अब मामला अब और गंभीर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मध्य पूर्व में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका की संभावित नाकेबंदी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और लोगों को लग रहा है कि यदि अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी तो होर्मुज़ के जरिए जो गैस और तेल आ रहा था, वो रुक जाएगा और कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया में एक अलग तरह का संकट होगा। अमेरिका ने इधर चीन को भी धमकाया कि वो पीछे से मदद ना करे, नहीं तो हम उस पर भी 50% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के बंदरगाहों की ओर से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। इस कदम का सीधा मकसद है कि ईरान की जो तेल बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना और उसकी आर्थिक कमर को तोड़ना। अब इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से करीब 20% वैश्विक कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ नाकेबंदी होती है तो ईरान के तेल निर्यात पर बड़ा झटका लगेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले ही काफी डैमेज हो चुकी है, वो और कमजोर हो सकती है। ईरान पर आर्थिक असर भी बहुत गहरा पड़ेगा। ईरान की आय का सबसे बड़ा स्रोत तेल निर्यात है। अमेरिका नाकाबंदी लागू करने के बाद ये निर्यात बंद होगा और जो अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेके, तो उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना चाहता है। ईरान की विदेशी मुद्रा जो है, उसकी कमाई घटेगी। सरकार के खर्च और सैन्य बजट पे इसका असर पड़ेगा। घरेलू महंगाई और बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो ये बहुत सारी जो रियाल मुद्रा पर जो है दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए अमेरिका ने लगातार सैन्य कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। अमेरिका नौसेना पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में तैनात है। यूएस नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक जो है ग्रुप को कई हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, उसके अनुसार यदि हम बात को समझें तो अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य हमले करने पर भी विचार कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है। इधर व्हाइट हाउस ने भी ये बात साफ की है कि सभी विकल्प हमारे खुले हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि ट्रंप ने चीन को भी चेतावनी दी है। उनको लगता है कि चीन पीछे के दरवाजे से कहीं ईरान को हथियार तो नहीं देगा, सैन्य मदद तो नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा तुमने किया, किसी ने भी देश ने किया, तो हम 50% तक भारी टैरिफ लग जाएगा। तो विश्व व्यापार युद्ध का खतरा जो है इस समय पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है और पूरी दुनिया जो इस्लामाबाद की तरफ देख रही थी, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन से, चीन होगा, रूस होगा, भारत होगा, वो कौन सा देश होगा जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करेगा, समझाएगा। क्योंकि यदि तेलों की कीमत वैश्विक स्तर पर बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा और लोगों का मानना है कि $100 प्रति बैरल जो है ये पार जा चुका है और ये आगे बढ़ेगा। भारत जैसे देश में तेल जो आयातक देशों से पेट्रोल डीजल महंगे लेने की मतलब जरूरत पड़ रही है। गैस का संकट हमारे यहाँ हो ही गया है। तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा तो तेहरान पे जो हालिया हमले के बाद जो राहत कार्य जारी हैं, वहाँ जो मलबा निकाला गया, जो जिंदे लोग मिले हैं, वहाँ पर भी चीज़ें बिगड़ेगी। तो पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं जो होर्मुज़ स्ट्रेट का जो झगड़ा है और जो तेल का झगड़ा है, जो खनिज संपदा का झगड़ा है, वो झगड़ा कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है।
भारत की अपने ओर से ये कोशिश है कि इस तनावपूर्ण माहौल में भारत ने मानवीय मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता भी दी है। ईरान से जो है उसने अलग अलग तरह से जो है मदद की पहल की है, क्योंकि ईरान से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, सालों साल से हमारे उसके साथ संबंध रहे हैं। तो ऐसे में हम एक मित्र देश के रूप में ईरान के साथ दिखते हैं, पर हमारी दिक्कत है कि हम अमेरिका के भी साथ हैं और ईरान के भी साथ हैं, और हम एक गुटनिरपेक्ष देश की तरह एक तटस्थ भाव से सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में होर्मुज़ स्ट्रेट पे अमेरिका नाकाबंदी का फैसला सिर्फ एक क्षेत्रीय कदम साबित होगा या ये पूरी दुनिया को परेशान करेगा और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इससे हलाकान होगी। नमस्कार।